नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परमजीत कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कल एक ऐतिहासिक फैसला आया। यह फैसला सुदर्शन टीवी के एक जहरीली कार्यक्रम को लेकर है। सुदर्शन टीवी का यह कार्यक्रम, इसके कुछ हिस्से सुदर्शन चैनल पर पहले ही टेलीकास्ट हो चुके हैं। ये वह कार्यक्रम है जिसमें सुदर्शन टीवी ने देश के मुसलमानों को यूपीएससी में घुसपैठिया कहा था। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सुदर्शन टीवी ने कहा था कि यूपीएससी में जिहादी मुसलमानों की घुसपैठ हो रही है। सुदर्शन टीवी ने कहा था कि यूपीएससी के जरिए जो मुस्लिम आईएएस आईपीएस चुनकर आ रहे हैं वो जिहादी मानसिकता वाले हैं। सुदर्शन टीवी ने कहा था कि वो यूपीएससी में मुसलमानों की घुसपैठ को बेनकाब करेगा। और जब यह सुदर्शन टीवी ने यह ऐलान किया था, अगस्त के तीसरे हफ्ते में देश भर में हंगामा मचा। तो आपको शायद जानकारी नहीं होगी क्योंकि आप कहीं और लगे हुए थे। बहरहाल उस समय देश भर में हंगामा मचा जब सुदर्शन टीवी ने यह प्रोमो जारी किया। और सुदर्शन टीवी ने कहा कि 3 दिन के बाद यह शो हम प्रसारित करेंगे और आपको दिखाएंगे नौकरशाही जिहाद, यूपीएससी जिहाद। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से बिंदास बोल में मेरे साथ। बहुत हंगामा मचा, लोगों ने विरोध जताया। बहुत सारे आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने कहा, जहरीली कौन सी मानसिकता है कि यूपीएससी से जो चुनकर आईएएस आईपीएस आते हैं, लेकिन वो अगर मुस्लिम है तो उन्हें जिहादी कहा जाए। सुदर्शन टीवी ने यह भी कहा था लोगों को आगाह करते हुए कि जरा सोचिए, अगर आपके जिले का डीएम, अगर आपके किसी भी मंत्रालय का सचिव अगर मुस्लिम और जिहादी और जामिया का जिहादी है तो कैसे दिन आने वाले हैं? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लेकिन सुदर्शन टीवी की सोच कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त है। वही वजह रही कि सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम के खिलाफ हाईकोर्ट में जामिया के कुछ छात्र गए। हाईकोर्ट ने उस कार्यक्रम को रोक लगाई, लेकिन सरकार ने उसकी कार्यक्रम पर हरी झंडी दे दी। सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से कहा गया किसी भी शो को पहले नहीं रोका जा सकता। और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने गेंद सुदर्शन टीवी के मालिक के पाले में डाल दिया कि गाइडलाइंस का उल्लंघन करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल शो चलेगा और सुदर्शन टीवी के मुखिया सुरेश चौहानके ने डंके की चोट पर उस शो का प्रसारण शुरू किया। लेकिन देश के कुछ नागरिक, कुछ पूर्व नौकरशाह 8-9 ऐसे मिलकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। ऐसे वक्त में जब देश में पहले से तनावपूर्ण माहौल है, सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है, ऐसे वक्त में एक चैनल कैसे यूपीएससी के जरिए पास करके, यूपीएससी की कड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं को पास करके अगर कोई मुस्लिम आईएएस आईपीएस आईआरएस या यूपीएससी के अलग अलग स्ट्रीम का अधिकारी बनता है तो कैसे ये कहा जा सकता है कि घुसपैठिया है? ये साजिशन आए हैं या जिहादी मानसिकता के हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा वो ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए शो को रोकने का आदेश दिया और जो कहा उस ऐतिहासिक जजमेंट का कुछ हिस्सा मैं आपको बताता हूँ। जजमेंट में लिखा यह बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चिंतित हैं जब आप कहते हैं जो विद्यार्थी जामिया का हिस्सा है वो सिविल सेवा में घुसपैठ करने वाले समूह का हिस्सा है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देश के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में हम आपको यह कहना की अनुमति नहीं दे सकते। यह सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट में लिखा है वह इसका हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्राथमिक तौर पर कोर्ट को यही लगता है कि इस कार्यक्रम का मकसद मुस्लिम समुदाय को गाली देना और कपटी छल वाली मानसिकता के साथ उनकी ऐसी छवि बनाने की कोशिश है कि मुसलमान सिविल सर्विसेज में घुसपैठ करते हैं। इसी तरह जब सुदर्शन टीवी के वकील ने इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जिक्र किया इस शो के संदर्भ में या शो को रोकने की बात आई तो उस पर भी फटकार जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा यह फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं। अगर आप कहते हैं कि जामिया के छात्र किसी साजिश का हिस्सा बनकर यूपीएससी में घुसपैठ कर रहे हैं तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। यह फ्रीडम ऑफ स्पीच
कतई नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण बातें कही। एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द नेशन वी कैन नॉट अलाउड टू से दैट मुस्लिम्स आर इन्फिल्ट्रेटिंग सिविल सर्विसेज। यू कैन नॉट से दैट द जर्नलिस्ट हैज एब्सोल्यूट फ्रीडम डूइंग दिस। और तो इस तरह की बातें, बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उन्माद पैदा करने वाला कार्यक्रम है ये, और किसी भी सूरत में ये कार्यक्रम प्रसारण नहीं किया जा सकता। अगली तारीख की हियरिंग का तय कर दी गई है, उस पर मेरी नजर रहेगी। हर अपडेट देंगे जो आपसे जुड़ी हुई है। तो जुड़िए मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।